नमो नमः मित्राणि। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हेमलता एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। आज हम डीएवी की पुस्तक संस्कृत कक्षा 8 का पाठ 8 और इसमें हम पढ़ेंगे आज अव्यय। इस पाठ में कौन कौन से अव्यय हैं, क्योंकि डीएवी का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है या अन्य भी विद्यालयों में जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है, सीबीएसई का जो होता है, सभी प्रश्न पत्रों में एक बहुत सामान्य सा एक प्रश्न आता है, क्या है वो अव्यय। इस गद्यांश में क्या अव्यय है, अव्यय को छांटिए या अव्यय बताइए। तो हम वही इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ 8 है। आप भी अपनी पुस्तक निकाल सकते हैं और मेरे साथ साथ आप भी अपने किताब में, अपनी पुस्तक में अंडरलाइन या टिक कर सकते हैं। पाठ का नाम है क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। तो हम पाठ के नाम से ही प्रारंभ करते हैं कि इसमें अव्यय कौन से हैं। तो अव्यय मैं एक बार बता दूं कि जिसका रूप नहीं चलता, जो बदलता नहीं है किसी भी परिस्थिति में, वो होते हैं हमारे अव्यय। जिसका ना विभक्ति होती है, ना कोई वचन होता है, जो हर सेंटेंस में, हर वाक्य में एक जैसा ही होता है। चाहे वो बहुवचन का वाक्य हो, चाहे वो एक वचन का वाक्य हो, वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में एक सा ही बना रहता है। तो वो है हमारा अव्यय। तो अब देखते हैं पाठ के नाम में ही देखते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहला न, ये हमारा अव्यय है। पाठ में देखते हैं क्या क्या है। महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात् बहिः अव्ययः कुटीरं निर्माय वसति स्म। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तं स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रिभोजाय तं महात्मानं प्रार्थयत्। महात्मा विठोवा तस्य निवेदनं स्वीकृतवान्। सः यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् अगच्छत्, सः कपाटम् आवृत्य कुत्रचित् गतः आसीत्। महात्मा विठोवा भोजनं विना एव कुटीरं प्रत्यागच्छत्। तो यहाँ पे प्रति ये उपसर्ग हो सकता है। आप इसको, अगर यहाँ पे संधि हो रखी है तो देख लीजिएगा आप उसी हिसाब से। रात्रौ च बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्। किञ्चित् कालाद् अनन्तरं सः एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमन्त्रितवान्। महात्मा यथा समयं तस्य गृहं गतवान्, परन्तु सः नागरिकः गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्। अतिथेः आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि सः बहिः न आगतः। किञ्चित् कालं प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम् आगच्छत्। देखेंगे फिर। सः पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्। मासानन्तरम् एकवारं पुनः सः एव पुरुषः महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। महात्मा सहजरूपेण तस्य निमन्त्रणं स्वीकृतवान्। एतत् दृष्ट्वा सः पुरुषः महात्मनः चरणयोः अपतत्। अश्रूणि च प्रवाहमाणः च न्यवेदयत्। महात्मन्, मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः, परं भवान् किमपि न अकथयत्। पुनः मम निवेदनं स्वीकृतवान्। मया अपराधः कृतः, कृपया मां दण्डयतु। महात्मा विठोवा शान्तभावेन अवदत्। क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति। त्वया अपराधः अनुभूतः, एतद् एव पर्याप्तम् अस्ति। नागरिकः अवदत्। महात्मन्, अनुशासनहीनः तु क्रोधेन दण्डनीयः एव। महात्मा अकथयत्। अक्रोधेन, शान्त्या, क्षमया, सहनशीलतया एव जनः विजयं लभते, न तु क्रोधेन। कथ्यते अपि न हि वैरेण वैराणि शम्यन्ति कदाचन। तो यहाँ पर नहीं। तो इस प्रकार से आप अपनी पुस्तक में भी और अन्य भी पाठ में आप इसी तरह से अव्यय को पहचान सकते हैं। और आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसी के अनुसार आप अव्यय को पहचान कर उसमें टिक कर सकते हैं और उसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और इसी प्रकार से और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। नमो नमः।